नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। रोहतास में छेड़खानी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। चिनारी थाना इलाके में पुलिस ने आरोपी महफूज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद एक पक्ष के लोग उग्र हो गए हैं। पुलिस पर पथराव कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू पाया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी यहां पर तैनाती की गई है। और 2 तस्वीरें आपके सामने अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले तस्वीर में देखिए किस तरीके से पुलिस टीम पर पथराव किया गया है, हमला किया गया है। बड़ी हैरान करने वाली ये बात है जिस तरीके से खाकी पर हमला किया जाता है बार बार, और ऐसा ही मामला यहां पर भी सामने आया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो पूरी वारदात को, पूरी इस घटना को हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, भारी संख्या में लोग पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से पुलिस टीम पर यहां पर पथराव किया गया है, बड़ी ही हैरान करने वाली बात। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से 2 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच रेलवे ने 12 मई से ही ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को भी यहां पर जोड़ने वाले इन ट्रेनों को विशेष रूप से चलाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उसके बाद रेलवे कुछ दूसरे रूट पर भी विशेष ट्रेनें संचालित करेगी। हालांकि यह कोचों की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि 20,000 कोचों को कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में आरक्षित किया गया है, जबकि प्रतिदिन 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए भी पर्याप्त संख्या में कोच रिजर्व है। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई से शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट किए जा सकेंगे। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी भी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को प्रवेश के दौरान मास्क अनिवार्य होगा, मास्क पहनना होगा और प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये जरूर होंगी। मास्क पहनना कंपलसरी होगा, स्क्रीनिंग भी की जाएगी और सिर्फ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनका नाम लिस्ट में होगा। यानी कि पूरा प्रोसेस जिसका पालन करना बेहद जरूरी है, अन्यथा ट्रेन में चढ़ना संभव नहीं होगा। तो बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 696 पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आज कोरोना के 85 नए मरीज सामने आए हैं। आज मिले मरीजों में 8 किशनगंज से हैं, 7 के सहरसा से हैं, जबकि 7 कोरोना पॉजिटिव मामले मधेपुरा से मिले हैं। वहीं भागलपुर और पटना से 9, अरवल से 3, गया से 2, दरभंगा से 2, अररिया से 4, पूर्वी चंपारण से 4 मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 3, नवादा से 2, जबकि बेगूसराय, औरंगाबाद, समस्तीपुर, भोजपुर से 1-1 नया मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा नालंदा और मुंगेर में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि खगड़िया में एक और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं आज एक और शख्स की मौत हो गई है। यानी कि अब बिहार में कोरोना से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 354 पहुंच चुका है। यानी कि ये लोग स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। तेजी से फैल रहा है कोविड-19 का संक्रमण। पटना के 3 नए इलाके में हुई कोरोना की एंट्री। गया में 15 दिन बाद मिला कोविड-19 मरीज। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पटना के PMCH में पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। बिहार में छठी मौत हुई है।
और ये पीएमसीएच में तत्काल अभी एक युवक की मौत हुई है, चूंकि आज सुबह में ही यहाँ जो है इलाज के दौरान उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। यानी कुल मिलाकर बिहार में जो है 6 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। और ये सुबह ही यहाँ पे इलाज के दौरान उसकी जो सैंपल लिए गए थे उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। उसके बाद उसकी मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। बिहार में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 650 के पार चला गया। वहीं अभी तक कोरोना से 6 लोगों की जान जा चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नए मरीज किशनगंज में मिले हैं। 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना की बात करें तो पटना के 9 नए केस अलग अलग इलाकों से आए हैं। गया के 2 मरीज, अरवल के 3 मरीज और अररिया से 1 व्यक्ति शामिल है। खास बात यह है कि अब इस महामारी ने बिहार के सीमांचल इलाके में पैर पसारना शुरू कर दिया है। पटना की बात करें तो पटना के 3 नए केस अलग अलग इलाकों से सामने आए। इनमें बाढ़ के अलावा बेलछी और आलमगंज का इलाका शामिल है। वहीं गया में 2 नए केस नए इलाके से हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 72 घंटों में 127 लोगों ने कोरोना को हरा दिया। राज्य में रिकवरी रेट 52% है। बिहार में देश के अन्य राज्यों से बिहार के निवासी जो आए हैं और टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए गए हैं, शुरू से लेकर अभी तक उनकी संख्या 142 है, 142। अब इसमें 4 मई के बाद यानी 4 मई से अभी तक जो पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 85 है, 85। वहीं पटना में बीएमपी के जवान भी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पटना पुलिस लाइन में भी दहशत का माहौल है। इसके लिए मुख्यालय कर्मियों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि दूसरे जवान संक्रमित न हो सके। और यहाँ पे तस्वीर देखिए, ये पटना का पुलिस लाइन है जहाँ पे पुलिस के जवान खुद खड़े हैं। और चूंकि जितने भी कर्मी यहाँ से अंदर आएंगे उन सभी लोगों को यहाँ पे सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति होगी। चूंकि मुख्यालय का जो निर्देश आया उस निर्देश पे सख्त बताया गया है कि जितने भी पुलिसकर्मी जवान यहाँ पुलिस लाइन में रह रहे हैं उनकी जांच कराई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होते हैं तो उसे तुरंत उसके इलाज के लिए भेजा जाएगा। सईदुद्दीन अनाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया पटना। और अब खबर बाढ़ से है, जहां अनुमंडल क्षेत्र में एक ही दिन में कोरोना के 8 नए मामले मिलने से और 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रखंड में 5, पंडारक प्रखंड में 2 मामले और बेलछी प्रखंड में 1 कोरोना का मामला मिला है। वहीं बेलछी प्रखंड के एक 60 साल के व्यक्ति की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। नए मामले मिलने के साथ ही प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जुट चुका है। वहीं जहां जहां भी मामले आए हैं उस इलाके को सील किया जा रहा है। ऐसा सूचना मिला कि पॉजिटिव केस एक मिला यहीं स्टेशन परिसर के बगल में। इसको देखते हुए आसपास स्टेशन परिसर के आसपास का जितना भी आने जाने का रास्ता है प्लेटफॉर्म पे उसको सील किया जा रहा है कि लोग अपने घर में रहें, बेवजह इधर उधर आए नहीं। इसका मेन उद्देश्य यही है। तो उधर सीएम नीतीश कुमार ने आज एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 घंटे के मैराथन बैठक में 21 एमएलए और एमएलसी ने हिस्सा लिया। सभी विधायकों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों की तारीफ की। साथ ही क्वारंटीन सेंटर में बेहतर व्यवस्था के लिए भी धन्यवाद दिया। साथ ही बैठक में विधायक निधि की राशि को जल्द विमुक्त करने की मांग उठी। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित जिलों में कटाव रोकने के काम को शुरू कराने की मांग भी की गई है। विधायकों ने सीएम के सामने लॉकडाउन के दौरान निजी गाड़ियों के परिचालन को इजाजत देने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मिठाई दुकानों को खोलने की मांग की है। विधायकों ने जिला स्तर पर होने वाली बैठक में शामिल करने की मांग सीएम के सामने रखी। अब तक विधायकों को जिला स्तर की बैठक की जानकारी भी नहीं दी जाती है। वहीं दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए निजी गाड़ियों को पास की संख्या बढ़ाने की मांग विधायकों ने सीएम के सामने रखी है। सभी विधायकों की बात सुनने के बाद सीएम ने सुझाव को अमल लाने पर विचार करने का भरोसा भी दिया है। तो बिहार में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 14 ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं, जबकि सोमवार को 20 ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी। इन 20 ट्रेन से करीब 23,000
540 लोग बिहार पहुंचेंगे। वहीं मुंबई से हर रोज 3 ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है। साथ ही कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें लेकर फिर से विचार भी किया जा रहा है। 9 मई तक 83 ट्रेन बिहार पहुंच चुकी हैं, जिनसे करीब 1,02,096 लोग बिहार पहुंच चुके हैं। वहीं आगे 86 स्पेशल ट्रेनें शेड्यूल में हैं, जिनके जरिए 1,20,000 लोगों के बिहार आने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर 169 ट्रेन से 2,22,000 लोग बिहार पहुंचेंगे। तो ये पूरा अपडेट आपके सामने। देखिए किस तरीके से प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और कैसे लोगों को उनके गृह जिले तक पहुंचाया जा रहा है। कल जो 20 ट्रेन प्रस्तावित हैं उनमें लगभग 23,540 लोग उनके माध्यम से आ रहे हैं। और अगर टोटल हम बात करें अभी तक, तो कल तक यानी 9 मई तक हमारे पास 83 ट्रेन आ गई थी और जिनमें कुल 1,02,196 1,02,196 इतने लोग आ गए थे। और अभी जो ट्रेन्स प्लान हो चुकी हैं, ये अंतिम नहीं है, लेकिन जितने का अभी प्लान हो चुका है उनकी संख्या और फर्दर 86 है। उनमें भी लगभग 1,20,400 लोगों के आने की संभावना है। मुंबई से भी जो 2 ट्रेन्स पर डे प्लान की गई थी, तो वहाँ से सूचना दी गई थी कि थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिया है कि 3 ट्रेन्स भी पर डे के हिसाब से प्लान कर लिया जाए मुंबई से भी, ताकि वहाँ से भी ज़्यादा लोग आ पाएँ। तो ये निर्देश भी मुख्य सचिव महोदय को दिया गया है। और कोटा का कल एक प्रश्न भी आया था कि कोटा में कुछ लोग बचे हैं, तो उनके लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है और सहमति दे दी गई है, तो वो ट्रेन्स भी आ जाएंगी। उधर श्रमिकों की घर वापसी पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष मजदूरों की अपेक्षा का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। अभी तक मैंने सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कि जो पैदल चले जा रहे हैं उनको सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से या हवाई मार्ग से कम से कम उनको अपने यहाँ पहुंचा दें। कितने लोगों की जान चली जा रही है, मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। और ये राज चलाने वाले, सरकार चलाने वालों के लिए माने शर्मिंदगी की बात है। हर व्यक्ति अलग अलग मदद करना चाहेगा, तो फिर ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कदापि पालन नहीं होगा। तो इसके माननीय मैं तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का भी थोड़ा ज्ञान हासिल करें। जिन मुश्किलों का सामना करके प्रवासी आए हैं, वहाँ जरूर उनके भोजन की गुणवत्ता को लेकर के कोई भी शिथिलता कतई स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए ऐसी घटनाओं की जब भी शिकायत होती है तो एक निर्धारित प्रक्रिया उसकी जांच होगी और जिम्मेवार लोगों के जिम्मेदारी को चिन्हित किया जाएगा। और अब खबर मुंगेर से है, जहां क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए 2 लोगों को बाजार में घूमते हुए देखा गया है। वहीं महिलाएं कपड़े लाने के लिए घर जा रही थी। मामला धरहरा प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर का है, जहां पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब मामले में बीडीओ का यह कहना है कि ऐसा मामला नहीं है, अगर है तो उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिससे वो बाहर न निकले। तो मुंगेर का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लॉकडाउन या फिर ये कह लीजिए कि क्वारंटीन सेंटर में जो व्यवस्थाएं हैं शायद वो पूरी नहीं है, इससे लोग बाहर निकल रहे हैं। इलवा में भेज लेते हमें कलखिन जांच करा के चले यहाँ भेज दिलखिन। लखीसराय से लिए 4 गो बाल बच्चा ही है, नहीं कोई बच्चा के नहीं आवे है, कोई जानबो नहीं करे कि मोबाइल नहीं हाथ में, बेबस में पड़े, कपड़ा भी नहीं है। सिस्टम के मारे मजदूर बेचारे। जी हां, लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घर वापसी के लिए मजदूर हर मुश्किल उठाते नजर आ रहे हैं।
पटना के खगौल की रहने वाली रागिनी देवी अपनी बीमार मां से मिलने के लिए ठेला गाड़ी से ही निकल पड़ी हैं। सार्वजनिक परिवहन का कोई साधन नहीं होने की वजह से पति विजय, पत्नी और बच्चे को ठेला पर ही निकलना पड़ा है। आज मदर्स डे है और एक बेटी अपनी मां से मिलने के लिए किसी भी तरह की मुसीबत झेल रही है। वो तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं आप। क्योंकि लॉकडाउन है तो ऐसे में सब कुछ बंद है, गाड़ियों का परिचालन बंद है, लेकिन अपनी मां से मिलने के लिए किस तरीके से ठेले का यहां पर सहारा लिया गया है। देखिए, गरीब परिवार मजबूर हैं और ऐसे ही कोशिशें की जा रही हैं। ठेला किसका है? मेरा अपना है। गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है? गाड़ी नहीं चला रहा, मंडी है तो क्या करें, मजबूरी में जा रहे हैं। आपका ठेला भी तो नहीं चल रहा होगा वहाँ? ना, दुकान पर सीमेंट वहाँ से धोते हैं। सीमेंट धोते हैं? हाँ, सीमेंट, छड़, बालू ये सब धोते हैं। इतना दूर से चल कर आए, बाद में भी मम्मी से भेंट करते? जरूरी है। तो आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में माओं के कंधों में बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, खासकर उन प्रवासी की जो अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए प्रदेश में कमा खा रहे थे, लेकिन जब काम धंधा बंद हुआ है तो घर वापस लौट रहे हैं। नौबत भूखे मरने की आ गई है। ऐसे में मजदूर मां ने फैसला लिया कि अब जीना मरना जो भी हो, अपनी मिट्टी पर अपने बच्चों के साथ ही होगा। देखिए, मदर्स डे पर मां के कंधों पर बढ़ गई जिम्मेदारी। बच्चों के भविष्य की खातिर पहले गए परदेस, काम बंद तो जिंदगी साथ जीने के लिए लौटे देश। ये मदर्स डे की तस्वीर है। गुजरात से लौट रही मां के कंधों पर ये बोझ तो हल्का है, भारी तो उम्मीदों का बोझ है, जो आने वाले दिनों में पूरा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हौसले अभी टूटे नहीं हैं। ऐसे हालातों में मुश्किलों के साथ चल रही जंग को मात देती रविवार को कई माएं गुजरात के गांधी धाम से अपने राज्य वापस लौट आई। काम धंधा बंद हो गया, 2 महीना से बैठा है सर, तो क्या खाएंगे? तो चल आया, अपना घर चला, गाड़ी में मिल रहा था, खाने पीना पानी उन्हें सब मिला। मेरा ससुर, मेरा आदमी, हम लोग 4 आदमी इधर हैं। बीते 2 महीनों की कहानी बताते बताते कई माओं की आंखें छलक आई। गुजरात से लौटी 3 बच्चों की मां सुनीता की सास बीमार है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। पति गुजरात में ड्राइवर का काम करते हैं। लॉकडाउन में जिंदगी फंस गई, चाहकर भी समय पर आना संभव नहीं हो सका। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई तो एक उम्मीद की किरण जागी। हमारे घर वाले गाड़ी चलाते थे, खाने पीने के राशन मांगते थे तो बोलता था कि तुम लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए राशन वो लोग बताते थे? बोल रहे थे कि जो इसके इधर है ना फॉर्म भर के अहमदाबाद, उसी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। फिर बच्चे को खाना कैसे खिलाते थे? जैसे तैसे करके खिलाते थे, रखते थे। गुजरात से लौटी रिंकू की कहानी भी एक मां के जज्बे को बखूबी पेश करती है। रिंकू गुजरात में अपनी पति के साथ एक प्लाईवुड के फैक्ट्री में काम करती थी। उनके बच्चे बिहार में अच्छे से पढ़ लिख सके, इसके लिए दोनों ने गुजरात का रुख किया, लेकिन काम बंद हो गया। खाए भर कमाते हैं, 2 महीना से बंद है, तब अब ऐसा देखते देखते बंद हो गया, तब क्या खाएंगे? भूखल रहेंगे। तो अब चला अपना घर, अब जे होगा जो बाल बच्चा के साथ में न होगा सर। बाल बच्चा गाँव पर है सर, पढ़ता है जी। एगो तो BA में है सर, और 2 बच्चा है जो 8वां 7वां पढ़ रहा है। वहाँ से कमा के भेजते थे? जी सर। गुजरात में ही कपड़े की दुकान में काम करने वाली बबीता भी अपने पति और बच्चे के साथ वापस लौट आई हैं। नालंदा की रहने वाली बबीता कहती हैं कि अब जो भी हो जाए, काम यही करना है। यहाँ क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? वहाँ काम नहीं दिया सर, तो वहाँ काम कुछ करेंगे हम। अपना
अपना घर में तो करेंगे ना, यहाँ किराया लगता है खाने। मुश्किलों के बावजूद इन माओं ने हिम्मत नहीं हारी है। इन्हें पता है कि इनका टूटा हौसला पूरे परिवार और बच्चों की जिंदगी को बिखेर कर रख देगा। गुजरात से लौटी ये माँ एक बार फिर खड़े होने की तैयारी कर रही है और इन्हें उम्मीद है कि इनके हौसले के आगे हालात तो क्या, कोरोना को भी घुटने टेकने होंगे। ऐसी माओं को सलाम है। आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो वहीं प्रवासी श्रमिकों के बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है और इधर इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। दरअसल आरजेडी ने फैसला किया है कि जो भी श्रमिक लौट रहे हैं उनका पार्टी की तरफ से स्वागत किया जाए, साथ ही उन्हें जिस क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है वहां की निगरानी की जाए, जिनसे प्रवासी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आरजेडी का यही फैसला एनडीए को रास नहीं आ रहा है। एनडीए को यह लगता है कि आरजेडी अपने फैसले से कानून का उल्लंघन कर रही है। प्रवासी का स्वागत करेंगे आरजेडी कार्यकर्ता। आरजेडी के ऐलान पर एनडीए को ऐतराज। स्वागत पर सोशल डिस्टेंस का सवाल। तो जो भी प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए आरजेडी कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। ये फैसला आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है और आदेश दिया है कि प्रवासियों की क्वारंटीन सेंटर पर भी नजर बनाए रखें ताकि प्रवासियों को कोई दिक्कत ना हो। जिन जिन स्टेशनों पर ये ट्रेन आती है वहां जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गर्मजोशी के साथ उन मजदूरों का स्वागत करेंगे। स्टेशन पर क्वारंटाइन सेंटर का भी हाल देखेंगे, उसका क्या व्यवस्था है, क्या कमियां हैं। सरकार के द्वारा जो मानक बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर का, खाने का, पीने का, रहने का, उसकी स्वच्छता का, वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी आरजेडी ने प्रवासी के स्वागत के बहाने क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर सवाल उठाया है, लेकिन आरजेडी का सवाल सत्ता पक्ष को रास नहीं आ रहा है। ये मौखिक आरोप नहीं लगाएं, जाके सेंटर पे विजिट भी करें। और तेजस्वी यादव से मैं अपील करना चाहता हूं, बिहार वापस आएं, अपने आंखों से देखें, स्क्रीनिंग कराएं और खुद भी क्वारंटाइन हो, और तब उनको पता चलेगा कि आपके कहने और बिहार राज्य सरकार के करने में कितना फर्क है। जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि जो भी मजदूर आते हैं स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करने के लिए, वहां भीड़ लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इसमें आवश्यक है और उसके पालन करने के बजाय लोगों को कानून का उल्लंघन करने का वो काम कर रहे हैं। दरअसल प्रवासियों पर सियासी मेहरबानी हो रही है, खेल चुनावी हो रहा है। तभी तो आरजेडी ने उनके स्वागत का फैसला क्या किया, मिर्ची एनडीए को लग गई, क्योंकि वोट की चिंता हर किसी को होती है और दांव हर पार्टी चल रही है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 15,000 की रिश्वत दी। जी हां, ठीक सुना आपने। दरअसल ये अजीब वाकया है दरभंगा के बेरोल का, जहां मुकेश सहनी बिरौल थाना अध्यक्ष को 15,000 की रिश्वत देने पहुंच गए। आरोपी की पुलिस ने एक ऑटो को 23 मार्च से जब्त कर रखा है और छोड़ने के एवज में ड्राइवर से 15,000 की डिमांड की गई। ये बात जब मुकेश सहनी तक पहुंची तो वो खुद ही रुपए लेकर थाने पहुंच गए। अब वो थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला 23 मार्च का है। लॉकडाउन के समय में एक गरीब व्यक्ति का 3 व्हीलर टेम्पो पे वो कहीं जा रहा था, उसको गाड़ी को पकड़ा गया और उनको अपने प्रशासन ने अपने कस्टडी में लिया, थाना अध्यक्ष ने, और अपने पास रखा। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पटना स्थित घर को चोरों ने निशाना बनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री का आवास पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आशियाना नगर के एक अपार्टमेंट में है, जहां ये वारदात हुई है। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। जहां ये वारदात हुई है, आरोपी ने उपेंद्र कुशवाहा के फ्लैट का बाहरी ताला तोड़ दिया। एंट्री गेट का ताला खोलने की नाकाम कोशिश की गई।
अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करने का प्रयास किया। यह तो ईश्वर का शुक्र है कि उनके 2 दरवाजे थे और जिस दरवाजे पर पहले उन लोगों ने प्रहार किया और ताला तोड़ा, वह दरवाजा अंदर से भी बंद था। तीसरे तल्ले से किसी की आहट सुनकर चोर भाग खड़े हुए और चोरी नहीं हो पाई, वे कामयाब नहीं हो। चोरी का प्रयास हुआ है, चोरी कर नहीं पाया। कितने लोग थे? 2 लोग आए हैं। क्या कुछ मिला है उन लोगों के बारे में जानकारी? कुछ है, हम लोग देख रहे हैं, उसको आगे वर्क होगा। और लखीसराय के करीब 100 साल पुराने किऊल ब्रिज को रविवार से बंद कर दिया गया है और इसके बदले नए किऊल ब्रिज पर रेल परिचालन को हरी झंडी दिखा दी गई है। दरअसल 8 मई को नए किऊल ब्रिज पर ट्रायल रन किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। अब ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह फिट पाते हुए नए किऊल ब्रिज पर 10 मई से आधिकारिक रूप से ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दे दी गई है। इस पुल से किऊल लखीसराय के बीच अप और डाउन दिशा में रोजाना 150 यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का परिचालन किया जाता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से 17 मई तक रेल सेवाएं स्थगित है, लेकिन इस रेल मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ियां और कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नए किऊल रेल पुल से ही किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।